Assalamu alaikum, dear students. This is our next lecture in psychology for BS students, BS English. This is lecture number 3 in which we are going to discuss the rest of the schools of thought. If you remember, last time हमने lecture number 2 में schools of thought describe किया था. Psychology में schools of thought से मुराद है कि generally के group of scholars, those who believe and those behave in the same way, they are from the same point of view. उनका एक ही मानना और एक ही नज़रिया होता है. इस मुताबिक हमारे पास 7 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो हमने स्टार्ट में कर लिए. स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट और बिहेवियरिज्म, ये हम कर चुके हैं स्टार्ट में. आज हम 3 जो रहे हुए स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो हम मुकम्मल करेंगे. लेट्स स्टार्ट इट. दिस स्कूल ऑफ थॉट: स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्ट, साइकोलॉजी एंड बिहेवियरिज्म. In the last lecture we have covered. Today, psychoanalysis, humanism and cognitive psychology we are going to discuss. Let's see psychoanalysis क्या है. Psychoanalysis was developed by Dr. Sigmund Freud. बहुत important, बहुत famous नाम है, यकीनन आपने सुना होगा. He developed this theory explaining the physical, nervous and emotional disorders with the organic explanations. इन्होंने कहा कि psychoanalysis का मतलब है कि हमारे पास हमारी emotions में, हमारे physical and nervous emotional disorders में कुछ organic explanations होती हैं. कुछ organic कमी है या बेशी है, उसकी वजह से हमारी इन सारे डिसऑर्डर से मुराद साइकोलॉजी में होता है कि कोई भी गड़बड़ पैदा हो रही है. सिगमंड फ्राइड इज इंटरेस्टेड इन द सबकॉन्शियसनेस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड में हमारे को ज़्यादा इंटरेस्ट है. वो कहते हैं कि माइंड एक्चुअल सबकॉन्शियस से ही कंट्रोल होता है. अकॉर्डिंग टू हिम आवर बिहेवियर एंड फीलिंग्स आर पावरफुली अफेक्टेड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स. और कुछ हमारे मोटिव्स ऐसे हैं जो इंसान के ना चाहते हुए भी उसका लाशऊर उसे इंस्टिगेट करता है और वो अनकॉन्शियसली मोटिव्स होते हैं जिनकी वजह से हम अपने कुछ एक्शंस करते हैं. द अनकॉन्शियस माइंड कंप्राइजेज मेंटल प्रोसेस दैट आर इनएक्सेसिबल टू कॉन्शियसनेस बट दैट इन्फ्लुएंस जजमेंट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर. बट जिनकी वजह से हमारे जजमेंट्स और फीलिंग्स और बिहेवियर पर भी काफ़ी असर पड़ता है. अकॉर्डिंग टू फ्राइड, सबकॉन्शियस माइंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हमारा ह्यूमन बिहेवियर एक्चुअली कंट्रोल में ही सबकॉन्शियस के होता है. लाइक एन आइसबर्ग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंड इज द पार्ट दैट यू कैन नॉट सी. Our feelings, motives and decisions are actually powerfully influenced by our past experiences and stored in the subconsciousness. कहता है कि जैसे आप किसी समंदर में बड़ा सा आइसबर्ग देखते हैं. आइसबर्ग से मुराद है बर्फ़ की चट्टान जो बहुत छोटा सा ऊपर से उसका जो है क्लिफ आपको नज़र आए या पार्ट नज़र आए, लेकिन अंदर उसके मेन पार्ट और अंदर उसके जो है वो मेन पूरा का पूरा चट्टान होती है. तो वो पूरी चट्टान की स्ट्रक्चर जो कि कवर्ड है, दैट इज़ समथिंग लाइक अनकॉन्शियस. हमारा सबकॉन्शियस जो है वो बिल्कुल माइंड हमारा प्राइमरी सोर्स है और वो बिल्कुल अंदर से छुपा हुआ होता है. सबकॉन्शियसली पूरा वो है जो हमारा माइंड पानी के अंदर छुपा है. अनकॉन्शियस हमारा छोटा सा ऊपर जो नज़र आने वाला जो हमारी हैबिट्स, डिसीशंस और मोटिव्स हमें नज़र आते हैं, एक्चुअली वो सारे कंट्रोल होते हैं सबकॉन्शियस से. और वो आइसबर्ग की तरह बाकी पार्ट सारा हमारा छुपा हुआ होता है. वो सारा पार्ट किससे बनता है? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. और पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमारे सबकॉन्शियसनेस में स्टोर हुए हैं. कहता है कि वो सारी चीज़ हमें स्टडी करने से हम पहुंचते हैं किसी पेशेंट के डिसऑर्डर्स तक कि वो इमोशनली या फिज़िकली या नर्वस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिसऑर्डर में आया है और उसका इलाज कैसा होना चाहिए. ये सब कुछ हमें साइको एनालिसिस में पढ़ने के लिए बताते हैं डॉक्टर सिगमंड फ्राइड. तो बेसिक मेथड ही की बुनियाद है. वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट लेक्चर के मेथड की बुनियाद पर ही इनको अलग अलग क्लासेस में या अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स में रखे हुए हैं कि ये कहते हैं मेथड ऐसा होना चाहिए. देखिए, जैसा सोच होती है वैसे ही फिर आगे इंसान को जैसा आपका मेथड होगा, जैसा आपका बिलीव होगा, वही फिर आप मेथड अडॉप्ट करेंगे और फिर उसी तरफ आप इलाज वही तरीका इलाज निकालेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना मेरे लिए करामत नहीं है, मुझे तो टेम्परेचर या बुखार या मलेरिया जो भी है वो डॉक्टर के पास जाने से तो ठीक ही नहीं होगा, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे. इसी तरह आप समझते हैं कि इसकी जगह आप कोई दम दरूद करवा देंगे तो आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी. तो ये आपकी सोच है, आपका बिलीव है. इसी तरह साइकोलॉजिस्ट का कुछ कुछ मानना होता है और कोई उनके बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में. तो साइको एनालिसिस का कहना, उनका मानना ये है कि हमें जो है इंसान का सबकॉन्शियसनेस से स्टडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके सारे डिसीशन और सारे मोटिव सब कुछ उसके सबकॉन्शियस के ही कंट्रोल में होते हैं.
दैट मेथड और दैट स्कूल ऑफ थॉट इज कॉल्ड साइको एनालिसिस, और उसके मानने वाले बड़े प्रोमिनेंट थे डॉक्टर सिगमंड फ्राइड, जिनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा. द नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज, but psychoanalysis has one more thing that's important. Unconscious thoughts and feelings can transfer to the consciousness mind in the form of paraxes, popularly known as Freudian slips. We reveal what is really on our mind by saying something we didn't mean to say. कभी कभार आपके अंदर, मतलब आपके माइंड में या दिल में जो चीज़ होती है वो आप कभी कभार ना चाहते हुए कह भी देते हैं. इसका मतलब है कि अनकॉन्शियस जितनी भी चीज़ें हैं, अनकॉन्शियसली जो हम कर लेते हैं वो एक्चुअली सबकॉन्शियस के ही कंट्रोल में होती हैं. ऐसा मानना है साइको एनालिसिस का. नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इज ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म, as we know, human, that is the word is derived from human being as a whole. इंसानियत से बहुत ज़्यादा कंट्रोल और बहुत ज़्यादा रिलेटेड और बहुत ज़्यादा क्लोज. सो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी focuses on the idea that people are driving to grow, to do their best and enhance themselves. कि इंसान ज़ात as a human being, as a humanist, उनको अपने आप को ग्रो करना, बेहतरीन देना और इन्हेंस करना अपने आप को, ये उनकी जिम्मेदारी है. It is perspective that emphasizes the potential for good that is innate to all humans. कि basically इंसान ज़ात basically और फितरी तौर पे एक बहुत पॉजिटिव और अच्छा है. While behaviorism focuses on how environment affects an individual, humanist जैसे behaviorism कहते हैं कि environment की वजह से एक individual बनता है, humanist सोचते हैं understand that the true nature of individual is good. कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ये समझती है कि ह्यूमनिज्म एज अ होल हम सब में पाया जाता है और हम सब इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ हैं. दिस अप्रोच बिलीव्स दैट वी एज इंडिविजुअल पजेस सम डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल. के इंसान होते हुए हमारे पास कुछ सेंस है, हमारे अंदर कुछ डिग्री ऑफ सेल्फ कंट्रोल भी है, एंड आर कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग आवर ओन बिहेवियर. और हम अपने बिहेवियर को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं बिकॉज वी आर कैपेबल ऑफ, क्योंकि अल्लाह ने हमें अकल दी है और अकल की बेस पर हम बहुत सारी चीज़ों को खुद भी जज कर सकते हैं, अपनी ओन बिहेवियर को हम एनालाइज कर सकते हैं. एंड दैट वी पजेस फ्री विल एंड आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस एंड बिहेवियर. हमारे पास फ्री विल है, हमें अल्लाह ने पूरी आई मीन हमारे पास पूरी फ्री विल है. वी हैव द चॉइस ऑफ डूइंग गुड एंड बैड बोथ. लेकिन उसके बाद भी सेंस रखते हुए भी अगर हम बैड की तरफ जाते हैं, इसका मतलब है ये हमारी अपनी चॉइस है. सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस एंड बिहेवियर. हम अपने एक्शंस और बिहेवियर के खुद रिस्पॉन्सिबल भी हैं. द लेट कार्ल रॉगर्स, फाउंडर ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मूवमेंट, रिवोल्यूशनाइज्ड साइकोथेरेपी विद दिस कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी. फिर उन्होंने ह्यूमनिज्म के अंडर में आने वाले जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या निकाला है कि क्लाइंट कंट्रोल और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इलाज ऐसा किया जाए जिसमें क्लाइंट को खुद रियलाइज़ किया जाए कि that something is doing is not good for him and something that is doing done on his part, that is something negative for him. अगर कोई क्लाइंट क्रिमिनल है तो उसे रियलाइज़ कराया जाए कि बीइंग क्रिमिनल उसके पास लॉस कितना है और उसके लिए गेन कितना है. जब वो खुद रियलाइज़ करता है और समझता है कि ये तो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए कोई बुरी चीज़ है और ये समथिंग नॉट गुड इन विच आई एम इन्वॉल्व, तो वो उन चीज़ों की तरफ से हटने की कोशिश करेगा. हिज इन्फ्लुएंस हैज़ स्पैन डिकेड्स. बड़ा ज़बरदस्त इसका इन्फ्लुएंस रहा था ह्यूमनिज्म सोच का, और काफ़ी दहाई तक, काफ़ी सदियों तक मतलब 10 years तक कुछ चलता रहा था. बट डिकेड्स कहते हैं 10 साल, और दहाई से मुराद है कि 10, 16 years, 17 years ऐसे, यानी 70s, 60s, 80s, बहुत सारे सालों तक चलता रहा. But that influence has become so much a part of mainstream psychology that the ingenious nature of his work has almost been forgotten. कि उसका काम इतना ये बढ़ गया था कि साइकोलॉजी जो है वो कहीं रह गई थी, कि माइंड में कोई डिसऑर्डर पैदा हो जाता है. ह्यूमनिज्म उससे ज़्यादा जाके वो रिलीजन के साथ मिलने लगा था, और साइकोलॉजी का अपना मेन स्ट्रीम जो है वो उससे हट गए थे, क्योंकि साइकोलॉजी का मुराद सिर्फ एक जो है इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, बल्कि काफ़ी सारी ऑर्गेनिक और इमोशनल और केमिकल बहुत सारी चीज़ों की वजह से साइकोलॉजी में डिस्टर्ब आता है, डिसऑर्डर आता है और डिस्टर्बेंस आती है. उन सबको डिस्कस करने के लिए वो मेन एम से हटते जा रहे थे, इसलिए उन्होंने ह्यूमनिज्म को कुछ थोड़ा सा कंट्रोल दिया, क्योंकि ये दैट इज़ नॉट पॉसिबल और दैट्स नॉट एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ द केसेस ऑफ पेशेंट्स. के सारे पेशेंट्स सिर्फ ह्यूमनिज्म की बेस पर क्लाइंट सेंटर्ड नहीं होते, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि कुछ इमोशंस की वजह से और कुछ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो जाते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी में ट्रीटमेंट करना डिफरेंट तरीके से ज़रूरी होता है.
कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निशन से मुराद होता है समथिंग रिलेटेड टू माइंड, योर अंडरस्टैंडिंग, कॉग्निशन. So what is cognitive psychology? This area of psychology focuses on mental process. कि mental process कैसे हैं, जैसा कि memory, thinking, problem solving, कि हमारी memory कैसे है, कितना काम करती है, problem solving कितनी हम कितने problem solve कर सकते हैं, language and decision making. It compares human mind to a computer with the way it receives and processes information and how this information is stored and utilized. कि हम जैसे कोई मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में कुछ चीज़ें रखी हैं और वो सोच के प्रॉम्प्टली जवाब देता है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, डिसीजन मेकिंग करता है. इसी तरह इंसान का माइंड जो है वो उसका कॉग्निटिव एबिलिटी है कि वो किसी चीज़ों को याद रखता है, इंफॉर्मेशन देता है और उनको स्टोर रखता है और यूटिलाइज करता है. Cognitive psychologists are interested in mental plans and thoughts that guide and cause behavior and affect how people feel. Intelligence, testing, and information processing theories are examples that fall within the cognitive meta theory. कि इसी से हमें पता चलता है कि हमारी किसी की मेमोरी वीक है, किसी की थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी चीज़ों पे जो वर्क करते हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं. It revolves around the idea that if we want to know what triggers people's reaction and why they act the way they do is to figure out what processes are actually going on in their minds. कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ज़रिए हमें पता चलता है कि कोई भी कोई काम करना चाहता है या किस वजह से लोग कोई मुख्तलिफ काम करते हैं, गलत या सही, तो एक्चुअली वो किस वजह से करते हैं, क्या उनके जहन में चल रहा होता है, ये सब कुछ समझने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ वेरी मच हेल्पफुल. थिंक अबाउट व्हेन समवन टेल्स यू टू लुक एट द ब्राइट साइड, दे आर कमिंग फ्रॉम अ कॉग्निटिव परस्पेक्टिव. देखिए कोई अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाला है और हमेशा वो कहता है कि जी टेबल पे रखा हुआ ग्लास दो बंदों को दिखाया जाता है और कहते हैं उसमें पानी है, आधा ग्लास भरा होता है, एक शख्स कहता है इसमें आधा ग्लास पानी भरा है और एक दूसरा शख्स कहता है आधा ग्लास खाली है. तो यानी दोनों के पर्सपेक्टिव हैं, एक तो कुछ पॉजिटिव चीज़ देखना चाहता है जो मौजूद है, एक वो चीज़ देखना चाहता है जो उसमें मौजूद नहीं है ग्लास में. तो दी बोथ आर पर्सपेक्टिव्स. तो ये हमारी कॉग्निशन हमें हेल्प करती है कि हम किसी चीज़ के किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं. एंड व्हेन समथिंग बैड हैपन्स, मोस्ट पीपल फील बेटर इफ द इशू इज़ रिजॉल्व. बट हाउ शुड यू फील इफ़ नथिंग चेंजेस? लेकिन अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, डू यू हैव टू फील बैड फॉर एवर? क्या आप हमेशा ही नेगेटिव रहें? क्या आपके लिए एक वक्त कोई आया और आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई तो क्या हमें हमेशा उस प्रॉब्लम को स्टिक कर किए रहना चाहिए? क्या वो प्रॉब्लम चले जाने के बाद भी हमें उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए और उसको इसी तरह सोचना चाहिए कि नहीं, ये मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है? सो दैट इज़ समथिंग नेगेटिविटी. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से नो, इसको ऐसे ही चिपके नहीं रहना चाहिए हमें. In most cases, people can change the way that you think about a situation. Situation may change from bad to good or even from bad to worse even. लेकिन if you have some positivity in you and your thought, you can change it from good to bad. अगर situation आपकी positivity नहीं है, what they say कि बुरे वक्त में भी आप अपने लिए अच्छा मौका तलाश करें और इस पूरी सिचुएशन को आपकी पॉजिटिव सोच किसी अच्छे टर्न की तरफ भी ले जा सकती है. और इफ़ यू हैव सम नेगेटिव पर्सपेक्टिव, तो आप अच्छी सिचुएशन में भी आप किसी न किसी तरह उसको बुराई की तरफ ले जाते हैं या आप उससे कोई ऐसे यानी बैड फीलिंग्स वाली अपने परसेप्शन निकाल लेते हैं या बैड फीलिंग्स निकाल सकते हैं विच इज़ नॉट गुड, जो कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी के लिए अच्छे नहीं होते. सो कीप ऑन डूइंग ऑल द रिविजन्स दैट वी हैव एंड प्लीज़ drop all the questions that you have in chat box and we'll be discussing it in our next class. Next fourth lecture हम करेंगे goals of a psychologist. Inshallah till our next lecture. Take a good care of you.